बच्चों, ये आलो आधारित पाठ की व्याख्या का लास्ट और 13वां वीडियो है। इसमें मैं थोड़ा जो वाचन करूंगा, सस्वर वाचन करूंगा, वो थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि आज पूरा चैप्टर कवर हो जाए और आज ही इसको पूरा समअप करके इसका निष्कर्ष आपके सामने फाइनली बता दिया जाएगा। यहां मैं रोज सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर भी तस्वीरें देखकर तातुश से उसके बारे में पूछती। तातुश कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूं हूं करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। शायद इसलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी? देर नहीं हो जाएगी? जाओ। मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन दा के उठने पर उनके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता। ठंडी रोटी वह खाते नहीं थे, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी होती। उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौक था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब उसे अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा। मैं उसका खाना उससे पूछकर ही बनाती। लोगों को कुछ बना बनाकर खिलाना लोगों को कुछ न कुछ बना बनाकर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता। यहाँ पर बेबी हालदार की अंग्रेजी ट्रेनिंग की बात हो रही है कि तातुश के यहाँ चूंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर आता था इसलिए अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ने को प्रेरित करते थे। हालांकि बेबी को कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन प्रशिक्षक की तरह वो बैठ जाते और ABCD उसका अल्फाबेट पढ़ने को कहते, जो मोटे मोटे हेडिंग्स होते थे। तो वह पढ़ती जाती और बाद में जब स्पेलिंग पूरी पढ़ लेती तो उसका पूरा उच्चारण कर देते और उसका मतलब बता देते और उस हेडिंग को वो फोटो से कनेक्ट करके पूरे न्यूज को सम अप कर देते थे। तो इस तरह से उसकी ट्रेनिंग अंग्रेजी की भी चल रही थी, बांग्ला में वह लिख ही रही थी और इस तरह से उसकी लिखाई पढ़ाई बड़े जोरों से चल रही थी। कभी कभी तातुश उकता जाते बार बार पूछने से, क्योंकि बीच बीच में जब वो अपना हिंदू अखबार पढ़ते तो वो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते थे, इसलिए वो बार बार उसको कहते कि जाओ, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करो, खाना वाना बनाओ, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे भेज देते थे। इस तरह से वो बेबी जो है, खाना बनाने का बेबी को शौक भी था और अब चूंकि अर्जुन दा को खाने का शौक था इसलिए जो है उसकी पसंद का, मुझे घर के सभी लोगों की पसंद का खाना वह बनाती थी। जब वह यहाँ नहीं थी, अपने पति के साथ थी, तब भी वह तरह तरह की चीजें बनाती और जब नई चीजें बनाती तो अड़ोस पड़ोस में भी वो उसे बांटती थी। और इस तरह से उसका जो व्यवहार था, उसका जो संस्कार था, उसकी जो सोच थी, वह हमेशा मिलजुल कर सबके साथ प्रेम से रहने की थी और कुछ न कुछ करते रहने की थी। और इस बात पर उसका जो पति था वो बहुत गुस्सा करता था। अब आगे आइए देखते हैं। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा था। मतलब पहले तो उसे खाना बनाने का शौक था,
तरह तरह की नई नई डिशेस बनाती, वो किताबों को देखकर बनाती। आज की तरह उस समय कोई ऑनलाइन 3G 5G 4G तो था नहीं, तो किताबों को देखकर तरह तरह खाना बनाती। लेकिन तातुश के यहाँ आने पर जैसे उसे खाना बनाने का शौक था, वैसे उसे किताबें पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का और अखबार पढ़ने का शौक हो गया। तो इस तरह से देखिए, खाना बनाने का शौक पहले से था और यहाँ आने पर उसे पढ़ने लिखने का शौक हो गया, और इस तरह से पढ़ने का नशा वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया उसका। वह कहती है, अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था। तातुस उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह मेरे लिए बिल्कुल नया होता, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। मतलब अखबार में चूंकि नई नई चीजें होती हैं, मनोरंजन, आर्थिक, धार्मिक, लेटेस्ट न्यूज, आसपास की घटनाएं, पूरे देश की घटनाएं, दुनिया की घटनाएं, और इन सब चीजों में चूंकि बेबी हालदार को रुचि थी, इसलिए उसे अखबार पढ़ने का एक नशा सा हो गया था, और प्रतिदिन वह अखबार आने का वेट करती थी। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई। नीचे आई तो देखा तातुस स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुश बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है, जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात अर्थात अचानक तातुश बोले, बेबी, तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तातुश के यहाँ बेबी को आए हुए 1 वर्ष पूरा हो गया। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या क्या बुरा लगा, यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातुश फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद आ गई। मतलब जब तातुस ने उसे याद दिलाया कि उसके पहले की जिंदगी और यहाँ आकर 1 साल पूरा हो गया, तो उस जिंदगी की अच्छाइयों और कमियों दोनों की तरफ जब ध्यान दिलाया तातुस ने, तो उसे अपनी पिछली जिंदगी और तातुस के यहाँ की जिंदगी बिल्कुल आंखों के सामने सजीव हो उठी। और उसने मन में सोचा, भला यह भी कोई सोचने की बात है कि तातुस के यहाँ आकर मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है, मैं कितना बदल गई हूँ, मेरी सोच कितनी बदल गई है, मेरी आदतें कितनी बदल गई है, मेरी संगत कितनी बदल गई है, मेरा कहते हैं कि नक से सिक तक मेरा व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया है। यह भी कोई कहने की बात है। यहाँ तो जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ सब सकारात्मक और अच्छा ही अच्छा हुआ। और पहले की जिंदगी से वो तुलना करती है तो उसे अंदर ही अंदर एक कड़वाहट सी महसूस होती है और उसे अपनी माँ की याद आती है। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद आ गई। ऐसी स्थिति में उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी। और जब तक लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उसके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी भी आज पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है, तो उसे कितनी खुशी होती। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। माँ वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। कहते हैं जब अच्छे दिन आते हैं, जब खुशियां आती हैं, जब अरमान पूरे होते हैं, जब सपने पूरे होते हैं,
तो ऐसे समय ऐसे लोगों की याद आती है जब जो उन अच्छे दिनों के सपने देखे होते हैं। तो उसकी माँ, बेबी की माँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, उसकी अपने बच्चों की जिंदगी को अच्छी तरह संवारना और सजाना चाहती थी। और आज बेबी की जिंदगी अच्छी भी थी और वह पढ़ लिख भी रही थी। कहते हैं कि जब अच्छे दिन आते हैं तो ऐसे लोगों की यादें बरबस अनायासी आ जाती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज वो बंदा होता, वो व्यक्ति होता तो कितना खुश होता। तो ऐसे ही बेबी को भी अपनी माँ की याद आती है और माँ की याद करके वह सोचती है कि आज माँ होती तो अपनी इस बच्ची को देखकर वो कितना खुश होती। उसका मन कमल की तरह पूरी तरह कितना खिल जाता, उसके अंदर कितना उल्लास, कितनी अपार खुशी भर जाती जब बेबी की इस तरह से जिंदगी को देखती। तो इसलिए अपनों की कमी कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। उनकी यादें, उनके साथ बिताए हुए समय, उनके सपने हमेशा जिंदा रहते हैं। और जब जब सपने पूरे होते हैं तब तब ऐसे लोगों की यादें आंसू बनकर निश्चित ही टपक पड़ते हैं। तो वैसा ही बेबी के साथ भी हुआ। अपनी माँ की याद करके उसकी आंखों में अनायास बरबसी आंसू आ जाते हैं। वही वह कहती है कि आज माँ होती तो कितना खुश होती। आज वह अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, अच्छे संस्कार दे रही थी। तो उनसे प्रार्थना करती है, उनसे कहती है कि माँ, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी तो बन गई और तुम्हारे बच्ची के बच्चों की भी जिंदगी बहुत अच्छे से बन रही है। माँ, केवल तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। वो आकाश की ओर देखकर माँ से आशीर्वाद की प्रार्थना करती है और ऐसा करते हुए उसकी आंखों से झरझर आंसू टपक पड़ते हैं। गिलास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी, तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची। वह चौंक पड़ी। वह बोला, तुम लोग। वह चौंक पड़ी। उसने घूम कर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? वह चाय बनाने किचन में जाने लगी। तभी देखा कि किसी ने गेट पर आ बिल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले। उसने आकर तातुश को दे दिया। तातुश ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है बेबी, यह लो, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी। पैकेट में एक पत्रिका थी। देखिए, अब इस कहानी का एकदम एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है कि जिस लिए ये पूरी कहानी की रचना हुई है। जीवन संघर्ष का वो अंतिम दौर आ रहा है। कहते हैं जिसके सपने उसने भले न देखे हों कभी, लेकिन उसके इर्द गिर्द रहने वाले तातुश, बंधु, शर्मिला दी, आनंदा, मतलब इन सब लोगों ने देखा था। सपने तो पूरे हो रहे थे सबके, और कहीं ना कहीं बेबी के अवचेतन में ये सपना पड़ा हुआ था। वो उसे खुद नहीं पता था कि मेरा सपना है। अब ये कहानी स्पष्टतः अपने अंतिम मुकाम की ओर, अंतिम पड़ाव की ओर, अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। तो उसने अपना नाम देखा। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था। क्या? आलो आंधारी। सचमुच ही उसमें लिखा था, आलो आंधारी।
लेखिका का नाम बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी वह जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती जब सब लोग सो चुके होते, और एक दिन तुम आशापूर्णा देवी बन सकती हो। ये जेठू का कथन था। तुम इस धरती पर लिखने के लिए ही आई हो। वो सारी चीजें उसके सामने साकार हो गई। जेठू के सारे वो चिट्ठियां, वो सारा प्रोत्साहन का, सारे लोगों की सारी चीजें जो जो जिन्होंने उसकी जिंदगी में एक सकारात्मक भूमिका अदा की थी। आशापूर्णा देवी इसलिए क्योंकि जैसे आशापूर्णा देवी ने संघर्ष किया था, वो एक बेहद लो मेंटल परिवार से बिलोंग करती थी, और वहां के लोग इतने जाहिल थे कि उस घर में लिखना पढ़ना अपराध माना जाता था। इसलिए आशापूर्णा देवी जब सारे लोग सो जाते थे तब उस समय छिप कर लिखती थी, और बंगाली साहित्य की वह वैसे ही साहित्यकार हैं जैसे कि हिंदी में महादेवी वर्मा। आप समझ सकते हैं कि उनकी जिंदगी का संघर्ष। और ऐसी आशापूर्णा देवी से जेठू ने किसकी तुलना की थी? बेबी की तुलना की थी। वो सारी चीजें उसके सामने साकार हो गई। बच्चों, कहां से कहां बेबी आ गई। कहां 1 साल पहले का वो मलिन बस्ती का वो किराए का घर, वो मलिन बस्ती में रहने वाले जाहिल लोग, और कहां आज 1 साल का समय। बच्चों, 1 साल का समय, बस इस 1 साल में क्या हो गया। कहते हैं जब प्रकाश जिंदगी में आता है तो संपूर्ण रूप से आता है। तो मलिन बस्ती की जिंदगी, अंधेरे की जिंदगी, और तातुस के घर की जिंदगी, प्रकाश की जिंदगी, यही है आलो अंधारी, यही है अंधेरे से उजाले की ओर। जब सब लोग सो चुके होते, उसने सोचा जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नजर चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी, जो उबलते उबलते काफी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुनदा को दी, और वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास आ पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने कहा, बताओ तो यह क्या है। उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार। माँ, तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे, और उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से अपने बच्चों को अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा। वह बच्चों से छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूं कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते उसने सोचा, वह कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर वह तातुस के पास आई और उनके पैर छू प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया।
एक गुरु को भी उसका मुकाम मिला, एक शिष्य को भी उसका मुकाम मिला। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। एक शिष्य की सफलता ही गुरु की गुरु दक्षिणा होती है, गुरु के जीवन की सच्ची असल पूंजी होती है, वही उसकी उपलब्धि होती है। बच्चों, क्या 1 साल पहले जो बेबी हालदार की जिंदगी थी और आज जब वह अपने गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही है, इस जिंदगी से अगर तुलना करें तो कोई समानता नहीं नजर आती। बेबी का एक नया जन्म हुआ तातुस के घर आकर, लेकिन बच्चों एक बात तो यह समझनी पड़ेगी, क्या 1 साल में ही सारे बदलाव हो गए? क्या 1 साल में सब कुछ बदल जाता है? जहां तक बात है, यह बदलाव बाहरी तौर पर 1 साल में हुआ। एक नौकरानी से, एक गृहिणी और नौकरानी से लेखिका बनने का यह जो सफर आपने तय किया बेबी हालदार के जीवन का, इसकी जो मूलभूत लक्षण है, इसकी जो कहते हैं ना कि किसी प्रोडक्ट को बनने में, किसी वस्तु को बनने में कुछ कच्ची सामग्री लगती है, रॉ मटेरियल लगता है। तो बेबी के अंदर सारे रॉ मटेरियल थे, सभी कच्ची सामग्री थी। मतलब अंदर से उसके अंदर ईश्वर ने सब कुछ भरा हुआ था। उसे एक सही वातावरण और सही परिस्थिति मिलने की जरूरत थी। आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक गेहूं का बीज, उसको अनाज के भंडार में आप 10 साल रखे रहिए, वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन उसे बाहर मिट्टी में डाल दीजिए, जैसे उसे पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, खाद मिलेगी, वैसे ही तुरंत उसके अंदर अंकुरण आ जाएगा। वो 10 सालों तक गोदाम में पड़ा था, कोई अंकुरण नहीं आया और कुछ ही दिन में यहां अंकुरित हो गया। तो क्या यहां जो कुछ ही दिन में ये गेहूं में परिवर्तन आ गया? ये परिवर्तन तो बाहरी है, उसके अंदर का जो अंकुरण का गुण है वह तो नेचर ने, प्रकृति ने उसे दे रखा है। गोदाम में जब था तब भी वह गुण उसके अंदर था। तो ऐसे ही बेबी हालदार के अंदर भी सारे लक्षण थे। जब वह मलिन बस्ती में थी, जब वह अपने माता पिता के साथ थी, जब वह अपने पति के साथ थी, वो सारे गुण थे। बस उसे एक अनुकूल वातावरण और परिस्थिति की जरूरत थी, और जैसे ही उसे मिली वो गेहूं की तरह अंकुरित हो गई। यहां बदलाव अचानक नहीं होता है। जब अचानक बदलाव होता है तो उसे जिंदगी में हम चमत्कार कहते हैं। वैसे नॉर्मल लोग जब बेबी की जिंदगी को लोग देखते होंगे, पुराने लोग, तो चमत्कार कहते होंगे, लेकिन यह चमत्कार बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति में कभी कोई चमत्कार नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से पहले होता है, बाहर से बाद में होता है। तो बेबी का अंदर की जो चीजें थी, उसका स्वाभिमान, उसकी निर्णय लेने की क्षमता, उसकी कम बोलने की प्रवृत्ति, उसकी
भले ही उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दबे रूप में पढ़ने की प्रवृत्ति, काम से काम रखने की उसकी प्रवृत्ति, शौक में भी अगर देखा जाए तो उसे सजने संवरने का शौक नहीं था, उसे तरह तरह के खाना बनाकर लोगों को खिलाने का शौक था। वह लोगों की अनुभूतियों को अच्छी तरह से समझती और समझकर ही वह व्यवहार करती। ये सब सारी जो क्वालिटीज हैं ये इंटरनल हैं, ये आंतरिक हैं। ये जब मलिन बस्ती में थी, जब वह अपने माता पिता के साथ थी या पति के साथ थी, तब भी ये गुण उसके अंदर थे। और इन्हीं गुणों की वजह से जैसे ही तातुस के घर आई, इन गुणों का बाहर की तरफ प्रस्फुटन हुआ और 1 साल के भीतर लोगों की नजर में उसका एक नया चेहरा, उसका एक नया व्यक्तित्व, उसका एक नई जिंदगी लोगों की नजर में आई। बेबी की जो आदतें थी, बेबी की जो सोच थी, उन्हीं आदतों और सोच की वजह से ही ऐसी स्थिति आई। उसके अवचेतन मन में जो तस्वीर थी, वही तस्वीर साकार हुई। वह खुद पढ़ना चाहती थी लेकिन नहीं पढ़ पाई, वह बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, वो पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन शायद पढ़े लिखे लोगों की ऐसी जमात उसे मिल गई कि वहां डिग्रियों की कोई मूल्य नहीं है, वहां पे संवेदनाओं का मूल्य है, वहां पे अनुभूतियों का मूल्य है, वहां जीवन के संस्कारों का मूल्य है। और यही सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। इसलिए यह बेबी हालदार की जो कहानी है, यह उसके जीवन संघर्ष की कहानी है। यह 1 साल की नहीं है, यह एक लंबी जीवन यात्रा है उसकी। और इन जीवन यात्रा में उसके मूल्यों ने, उसके संस्कारों ने, उसके सपनों ने, उसकी आंतरिक सद्गुणों ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। इसलिए अगर कुछ बड़ा करना है जीवन में, अगर कुछ लोगों को जीवन में खुशी लानी है, तो ऐसी सोच और ऐसी आदत की प्रवृत्ति जब होती है, तभी ऐसा जीवन में संभव हो पाता है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आर्ट ऑफ लिविंग। आप जिंदगी कैसे जीते हो, जिंदगी के प्रति आपकी सोच क्या है। क्या जिंदगी केवल भौतिक चीजों का जमावड़ा करना ही जीवन है, या कुछ और है। जब आपका दृष्टि विस्तार होता है, जब संकीर्ण सोच आपकी खत्म होती है, तभी सच में आपको एक प्रकाश भरा रास्ता मिलता है। और जब उस रास्ते पे चलते हैं, तो बेबी हालदार क्या, कोई भी बंदा सफल हो सकता है। यह हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है, जीवन चरित्र है बेबी का। और इसीलिए सीबीएसई ने बेबी के इस जीवन संघर्ष को आपके सिलेबस में शामिल किया है। तो यहीं पर मैं अब इस कहानी को विराम दे रहा हूं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बेबी के जीवन से, उसके जीवन चरित्र से जो कुछ सीख सकते हैं, वह निश्चित रूप से हम लोग जान चुके हैं। और अगर कहीं ना कहीं इन कुछ भी अगर हमने इसको चिंतन मनन किया इस बारे में, तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। यही उद्देश्य है इस कहानी को पढ़ने और पढ़ाने का।
थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।